आत्मबंधन सर। यस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। एक। यस। सभी को आत्मवंदन। प्रमिला जी, ज्योति जी, सारिका जी, प्रकाश जी, आपके पास सबके पास बुक है ना? तो हमारा जो अभी बुक चल रहा है उसका नाम है द फोर एग्रीमेंट्स, है ना? जी सर। तो उस पे हम एक काम कर रहे हैं। तो इसमें अभी दो तो हो गए हैं। तो कैसा ये होना है, और अभी जो पहले से धारणाएं न बनाए, तीसरा समझौता। पहले से धारणाएं न बनाए। मैं तो एक पेज वगैरह पढ़ता हूँ, बाद में आपको देता, ठीक है? प्रकाश जी, सारिका जी, और बाद में प्रमिला जी, सोनम जी आ गई है, शिवम, ज्योति जी। आत्मनंदन सोनम जी, आपको कुछ बोलना है तो आप थोड़ा बोल सकते हो मैम। आपका आपके लिए है ये एनर्जी वाला बुक। जी सर, आत्मवंदन सर, सभी को आत्मवंदन। जी हाँ सर, कल जब पढ़ते हुए कुछ पॉइंट्स मार्क किए थे उस पे बोल सकती हूँ। हाँ तो कल हमने पढ़ा था दूसरा समझौता, जिसमें हमें ये बताया गया था कि किसी की भी बात को हमको निजी तौर पर नहीं लेना है। हर व्यक्ति की अपनी समझ और सोच होती है, तो हमको किसी की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमको अपनी बुद्धि से काम करना है। और जैसे कि एक इंसान होता है, उस वो हर चीज के लिए खुद को बस उसमें सिर्फ मैं का जो एक होता है कि हर चीज की जिम्मेदारी में, मेरे बारे में बात हो रही है, यहाँ मेरे बारे में चुगली हो रही है, मेरे बारे में। तो जब ये मैं ज्यादा हो जाता है तो उसके आसपास बहुत नकारात्मकता हो जाती है। तो उसके बारे में बोला गया था कि हम अपनी परवरिश के दौरान ही हम हर बात को व्यक्तिगत तौर पर लेना सीख लेते हैं। तो उस चीज से हमें बाहर आना है कि हर बात मेरे बारे में नहीं हो सकती, सारी इंपॉर्टेंस मुझे नहीं मिलेगी। फिर इसमें बोला गया था कि नकारात्मक आज की उन नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करना है, वरना जो है नकारात्मकता भावनाओं का सारा कचरा आपका हो जाता है। यानी कि सामने वाले की जितनी नेगेटिविटी है, सारी कचरे हम एक तरीके से डस्टबिन बन जाते हैं उनके सारी नेगेटिविटी को लेते लेते। तो हमें अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाना है। और हमें अपनी मन की धारणाओं के अनुसार अपनी फिल्म का निर्माण हम खुद करते हैं। और हम जो इस जीवन में अपनी फिल्म के हम निर्माता, निर्देशक, कलाकार हम स्वयं होते हैं। और संसार के जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ सह कलाकार होते हैं। उनका हमारी फिल्म से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए हमें खुद को इम्पोर्टेंस देना है, अपनी सोच से चलना है, दूसरों के उस पे नहीं चलना। और फिर माया के बाजार के बारे में बताया गया था कि जैसे आज की डेट में हर तरफ माया का बाजार लगा हुआ है, लोग आदान प्रदान करते हैं अपनी सोच का, व्यवहार का, विचारों का। तो उसमें ज्यादातर नेगेटिविटी है, तो हमें उनकी भावनाओं को, विचारों को उन तक ही रहने देना है, खुद तक नहीं आने देना है, और अपने आप को अलग रखना है, और अपना नजरिया उस हिसाब से हमें पॉजिटिव रखना है। उसके बाद ये भी बोला गया था कि यदि आप लोगों से अपमानजनक व्यवहार की उम्मीद रखते हैं, तो अपमानित करने वाला कोई वो जो है आपके आसपास ही रहेंगे। जैसे अगर हम सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में नेगेटिव ना बोले, तो हम अपने आसपास नेगेटिविटी को ही आमंत्रण कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमारे आसपास ही मिलेंगे। और फिर उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि एक तरीके से हम अपना एक छोटा बोर्ड लगाकर घूमते हैं, जिस पर हम लिख देते हैं कि मेरा अपमान करो, मुझे परेशान करो, दिन भर मुझे ऐसे ऐसे करो। तो हमें ऐसे ही लोग पूरे दिन भर मिलेंगे जो हमें परेशान करेंगे, हमारा अपमान करेंगे। तो इस चीज को लेकर बहुत सतर्क रहना है कि हम जो सोच रहे हैं वैसे ही लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये भी बताया था हमें राइटर ने कि हमें इस समझौते को बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर एक बोर्ड बनाकर चिपका देना है, ताकि हम उसको आते जाते तौर पर पढ़ सकें, और हमें ये याद रहे कि हमें किसी भी चीज को निजी तौर पर नहीं लेना है, किसी चीज को व्यक्तिगत नहीं बनाना है, और अपनी सोच और अपनी मत से चलना है। Thank you, sir। yes, बहुत बढ़िया। बहुत मैडम, आपका जैसे पूनम जी, बहुत ये फास्ट आपके है, लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। यस। पहले से थैंक यू। बनाए न बनाए, तीसरा समझौता हम लेंगे। तो इससे बहुत अच्छा आइडिया सबको मैं बताता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, हमारा पेज हमेशा ब्लैंक रखना है। और दूसरे के लिए भी ब्लैंक रखना है। कोई भी हमें नया व्यक्ति मिले ना, वो पूरा ब्लैंक रखना है।
एक पेज जैसा। तो हम उसमें पूरा धीरे धीरे के भर के लेके आना है। ठीक है, उसके बारे में लास्ट में बताएंगे। ठीक है, ओके। पहले से धारणाएं न बनाए। तीसरा समझौता। तीसरा समझौता कहता है कि आपको पहले से कोई धारणा, मान्यता नहीं बनानी चाहिए और न ही कोई अनुमान लगाना चाहिए। इंसान को हर चीज के बारे में पहले से ही एक धारणा बनाने की आदत लगी है। दरअसल धारणा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। समस्या तो तब आती है जब हम अपनी धारणाओं को सच मानने लगते हैं, यहाँ तक कि अपनी धारणाओं को सही साबित करने के लिए हम कस्में तक खा लेते हैं। अन्य लोग क्या सोच रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, इस हम इस बारे में कोई ना कोई धारणा बना लेते हैं और उससे हम निजी तौर पर लेते हैं। उसके पश्चात हम अपनी धारणाओं के आधारों पर लोगों को दोषी भी ठहराते हैं। इस प्रकार हम शब्दों के माध्यम से भावनात्मक जहर लोगों तक पहुंचाते हैं। हम धारणाएं बना सकते हैं, लेकिन 1 to 1 बनाना है। किसी को सुनकर हम धारणाएं नहीं बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम है ना, कोई हमारा विश्वास का है तो हम क्या करते हैं, उनका सुनते हैं और वो उस बाद में उनके बारे में धारणाएं बनाते हैं दूसरे अलग से। तो किसी के सुनने पर हमें धारणाएं नहीं बनानी, खुद खुद बात करनी है और खुद 1 to 1 बात करके आप बता सकते हो। तब तक आप किसी को भी अपनी धारणाएं मत बनाए, तो आपके लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह धारणा बनाकर और गलत अनुमान लगाकर हम बेवजह ही अपने जीवन में परेशानियों को न्योता देते हैं। कई बार हमारी धारणाओं से ही गलत फहमियां निर्माण होती है, जिन्हें हम निजी तौर पर ले लेते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में एक बड़ा नाटक तैयार होता है। जैसे बोल रहे जाते वो वैसा ही है, वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसी ही करेगी, वो ऐसे ही बोलेगी, मुझे पता है वो कैसी है। ये है धारणाएं बना के रखते हैं हम। तो ये धारणाएं बनाने नहीं है। और ये ना, लोग चेंज होते रहते हैं। हर साल हर टाइम लोग चेंजेस होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन हमें 5 साल वाली वो कैसा हमारे साथ बर्ताव करती है, वो ऐसी है ऐसा बोल के नहीं। तो हर दिन नया है हमारे लिए, हर दिन नया है। ब्लैंक से हम अप्रोच करें किसी को, तो हम तो खुश रहेंगे एटलीस्ट, दूसरों को छोड़ दीजिए। तो हम तो खुश रहेंगे और हमें तकलीफ भी नहीं हो। ऐसा करने से ये मैं फॉलो करता हूँ। ये बुक पढ़ने से पहले ही फॉलो करता हूँ और मुझे कभी दिक्कत नहीं होती फिर भाई। तो जो है फ्रेश माइंड से, सभी फ्रेश माइंड से सुबह हो गया। तो कल रात को झगड़ा भी हुआ तो सुबह आके गुड मॉर्निंग बोलता हूँ मैं। तो क्या होता है उससे, वो सब निपट जाता है। तो अपने से तो निपट गया, वो तो दूसरे पर हम नहीं जाएंगे कि उसको क्या करना है, उसको हम नहीं बताएंगे। लेकिन वो उसके पास रहेगा, लेकिन हम तो निपट जाए उससे, हम निकल जाए उससे। तो हमें हल्का लगता है और हम आगे जाए, है ना। तो कभी कभी झगड़ा होता है फैमिली में बाहर, तो उस दिन का उस दिन हो गया। जो भी है हमारी धारणा है उस पर झगड़ा होता है। लेकिन नेक्स्ट दिन जैसे हम मॉर्निंग शुरू होती है, वो व्यक्ति मिल गया, वो फ्रेंड मिल गई, तो डायरेक्टली हम गुड मॉर्निंग बोलना है। पहला गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना है। ठीक है चलो, इतना तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, है ना। तो बाकी छोड़ देना है, बाकी उसमें पढ़ना ही नहीं। तो अपने आप वो सब कुछ नॉर्मलाइज होता है, हम खुश रहते हैं। कुछ यस। क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैडम। सर अगर सामने वाला रिपीटेडली रिएक्ट सही तरह से नहीं करे, तो फिर कहाँ तक आप ऐसा फॉलो कर पाएंगे? हम मतलब तो लाइक आपके जीवन में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया है? हाँ, मैं मेरे बारे में बोलता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम तो, हमारा जो मानव देह है ना, वो तो मांस है, ब्लड है, सब कुछ है, हिलता बुलता है। हम तो पत्थर को भी देव मानते हैं और गॉड मानते हैं ना। तो पत्थर को भी हम हिला सकते हैं, तो आदमी को तो बहुत इजी है हिलाना। हमारा काम हम करना है। जैसा पानी है ना, पानी की हर टाइम कंसिस्टेंट बूंद से पत्थर भी पिघल जाता है, फूट जाता है। तो हम तो जी इंसान है, सर। इंसानों से बात करके तो हम किसको भी ये कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारा हम पर विश्वास चाहिए बस। हम पर हमारा विश्वास चाहिए तो ये सब होगा। हम खुद पर ही विश्वास नहीं रखेंगे तो नहीं हो।
ये है। और इजी गोइंग रखना है लाइफ, कभी है ना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है लाइफ को, इजी गोइंग रखना है। जो जो हमारे लिए है ना वो हमारे लिए है बस। ज्यादा मुश्किलें पैदा होती है, ज्यादा उसके पीछे रहे तो हमारे लिए नहीं रहते, लेकिन जो भी रिलेशनशिप है ना उसको हम अच्छा रखेंगे। वाइफ हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, पापा हो, इन लॉज हो, कोई भी हो घर में, वो उनका है नेचर, उन पर छोड़ दीजिए। उनका नेचर हम नहीं लेना है। कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आप जो मानते हो उसका, लेकिन हमारे लिए जो अच्छे गुण है वो लेना है लाइफ में। उनके जो भी अच्छे गुण है, किसी का डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, किसी का प्यार भरा बोलना अच्छा रहेगा, कोई और काम में अच्छा रहेगा, वो गुण हमें लेना है। लेकिन उनके जो अवगुण है वो उधर ही छोड़ देना है, हमें वो नहीं लेना है। और उसको हम ज्यादा क्रॉस भी नहीं करेंगे, उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, वो उसका है। हमें अंदर से लगता है तो छोड़ दीजिए उसको, लेकिन उस मोमेंट को छोड़ दीजिए। और रिलेशन मायने करते हैं लाइफ में बहुत, तो घर घर के भी और बाहर के भी, तो उस पर ही हमारा सक्सेस रहता है लाइफ का। तो वो कैसा आपको करना है वो आपके हाथ में है। बहुत मैं इजी गोइंग जाता हूँ, मेरे शब्द तो बहुत इजी रहेंगे। और बहुत लोगों को लगता है ये तो हमें पता है, लेकिन हमें पता है लेकिन हम करते नहीं वो मुश्किल है। हमें सब कुछ पता रहता है लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि हमें हमें हमारा जो सबका जो ईगो रहता है ना वो कंट्रोल करता है ज्यादा। मैं क्यों बोलूं, उनको पहले बोलना है, मैं क्यों बोलूं। वो बोल सकते हैं ना, मैं भी कुछ तो हूं ना। आपको रिलेशन चाहिए कि आपको अहम भाव चाहिए, वो आपको देखना है ना। यस, आगे पढ़िए पढ़िए मैम। एक, अंदर अंदर से आगे जाता है। हाँ, यस। तो ये मैं कंप्लीट करता हूँ। सिग्नल ठीक है ना सभी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? सर, आ हाँ, रही है आवाज। आ रही है ना? तो नहीं तो मुझे, मैं क्या करता हूँ मोबाइल से थोड़ा कनेक्ट करता हूँ, कभी कभी गया तो डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्ट होता है इसलिए। ठीक है, मैं थोड़ा आज ज़्यादा भूल गया, लेकिन हमें आगे जाना है, ठीक है। तो मैं कंप्लीट करता हूँ फिर हम आगे जाएंगे। यदि किसी इंसान के जीवन में नाट्यमय तरीके से नकारात्मक घटनाएं होती है तो निश्चित ही उन घटनाओं की जड़ कोई ना कोई धारणा ही होती है। अब जरा एक पल ठहरकर इस वाक्य के अर्थ को समझे। लोगों के बीच होने वाली सारी लड़ाइयाँ दूसरों के बारे में पूर्व अनुमान लगाने और बातों को निजी तौर पर लेने की वजह से ही शुरू होती है। नर्क का सपना बनने के पीछे मुख्य कारण हमारी धारणा ही है। ये पैराग्राफ भी बहुत अच्छा है, ये दोनों धारणाएं उसमें कवर की है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें लगता है ना, तो अलग अलग धारणाएं हाँ, बनाकर और बातों को निजी तौर पर लेकर हम बार बार भावनात्मक जहर का निर्माण करते हैं। अपनी ही धारणाओं के आधार पर हम लोगों से बातें करते हैं। इस सपने के संवाद का सपने बड़ा माध्यम है गपशप करना। इस तरह की व्यर्थ बातें करके ही लोग एक दूसरे के विचारों में जहर फैलाते हैं। यदि हमें सामने वाले की कोई बात समझ में ना आए तो उसे हम उससे वही बात कर फिर से पूछने में हिचकिचाते हैं। परिणामतः जितना हमें समझ में आया उसी आधार पर हम धारणा बनाते हैं। फिर हम अपने इस धारणा को सही साबित करने के लिए सामने वालों को झूठा ठहराते हैं। कोई भी धारणा बनाने से पहले हमें सामने वाले से सवाल पूछकर उसकी बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नई धारणा बनती है तब वह समस्या को ही न्योता देती है। तो इधर मैं रुकता हूँ। और एक चीज है, वो कोई पर्पसफुली कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ हमें बोलना चाहता है, तकलीफ देना चाहता है, तो उसको अवॉइड करना है, उसके आगे ठहरना नहीं, अवॉइड करना है। जब उसका गुस्सा कम हो तब उसके पास जाना है और वो बात करना है, ठीक है। तो जब वो गुस्सा करे तो हम है ना, उसका गुस्सा है ना हम लेना नहीं है, जो भी गुस्सा है उसका, तो उसको हमें लेना नहीं। हम क्या करते हैं,
ज्यादातर जनरलाइज बोल रहा हूँ, कोई गुस्से से बात किया ना तो वो गुस्सा दूसरा आदमी लेता है, वो दूसरा आदमी तीसरे को देता है, तीसरा आदमी चौथे को देता है। वो गुस्सा उसको अंदर है ना, ऐसा उबलते रहता है। कभी मैं किसी दूसरे को, कोई नहीं तो कोई लोग है ना बच्चों को मारते हैं, कोई पेट एनिमल्स को मारते हैं, वो गुस्सा निकालते है ना। तो वो वाली चीज नहीं, तो इससे क्या करना है हमें, पहले ही गुस्से को लेना नहीं है उसको थोड़ा, इसलिए आपको मेडिटेशन करना है। तो वो मेडिटेशन से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये इससे ये गुस्सा भी बढ़ता है और नाराजगी बनती है, बात नहीं होता है। सबसे खराब है बात न करना लोगों से। घर में, घर में सबसे बात होनी चाहिए हमारी खुद की। कभी भी झगड़ा कितना भी पुराना हो, उसको समेट लेना है, छोड़ देना है उन चीजों को और बातें करना है घर में। घर में, घर का माहौल अच्छा रखना है हमेशा। हम मास्टर्स हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हमारे साथ हमारी जिम्मेदारी है कि वो हमारा घरेलू जो भी मामला है उसे हमें ठीक करना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है सबको। ये सीधी सीधी सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत मायने करती है जीवन में। हम वो करते नहीं है ज्यादातर। हमें पता है ये ऐसा करना है लेकिन फिर भी नहीं करते। हमें करना है, कोई दूर का रिश्तेदार है, बात नहीं किया है 2 साल से 3 साल से, फोन करो, वीडियो कॉल करो, बात करो, उनको बर्थडे विशेष करो, बर्थडे विशेष करो और कुछ बोलो, कुछ माहौल बनाओ। ये हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। दूसरा वाला बोलता है मैं क्यों सर करूं, तो हम पहला आगे जाना है। यस सारिका जी बोलिए। सर एक एग्जांपल शेयर करते हैं, एक इंस्टेंट। मेरी एक फ्रेंड है, पिछले 1.5 2 साल से बहुत अच्छी फ्रेंड रही है, सालों से, ये 20 22 साल से। सर अभी आपकी आवाज कम आ रही है 3 साल मैडम। से वो आ, कांटेक्ट नहीं। आप मैडम, आपकी आवाज कम आ रही है। सर देखिए तो, हाँ, अभी आ रही है सर आवाज? थोड़ी बड़ी है। सर अभी कहाँ आ रही है क्या? हाँ अभी ठीक है मैम। सर सर, अबे नहीं, सर एग्जाम्पल अभी ज्यादा बड़ा नहीं है आया। तो, मैडम ज्यादा बड़ा है तो हम बाद में लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। मैंने उसको फोन किया था, आपने अभी जैसा बोला ना कि आप कॉल कर लो, तो हम्म। मैंने कॉल किया था, बट ना कॉल बैक हुआ ना और कोई रिप्लाई आया, बस इतनी सी बात है सर। तो हाँ हम कर सकते हैं, बट सामने वाला क्या करेगा, उसका रिएक्शन क्या है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। नहीं नहीं, करेगा करेगा, एक बार नहीं, एक बार छोड़ देगा, दूसरी बार करेगा, थोड़ा गालियां भी दे सकता है फ्रेंड। बहुत दिनों से फोन किया, अभी याद आया क्या आपको, पहले कितना दिन हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी बार तो करना ही है उसको। हमें हमें नहीं सर ऐसा, हमें प्रणाम करना है। हम भगवान के सामने जाते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, भगवान करते हैं कि हम करते हैं, सर हम ही करते हैं सर। है ना। तो हम सब में भगवान देखना है, हमारे भी अंदर भी गॉड है, दूसरे के अंदर भी गॉड है, तो हमें प्रणाम करना है बस। हमें हमें ऐसा जी सर। मुस्कुरा के प्रणाम करना। आप जो भी हो ठीक हो, मैं जी मैं सर। तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। मुझे मुझे सर बात ऐसा आ जाए तो जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी। आता है, आता है। पहले पहले 2 बार बोलेंगे ये इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाद में बोलेंगे यही सही है, होता जी है। सर, थैंक यू सर। यस। यस, हमारे यहाँ आज इसमें रीता शर्मा जी है। आप मैडम इंट्रोडक्शन कीजिए आपकी। और कौन आया था, प्रकाश रानी है। यस। यस रीता जी, रीता शर्मा, आप कहाँ से हो मैम। अच्छा है, हमें वीडियो ऑन करके रखा है, अच्छी बात। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम रीता जी। नहीं, अनम्यूट करना है आपको। ठीक है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। कोई घर का कोई है तो कर सकता है। यस। यस सारिका जी, मेरे मेरे बहुत एग्जाम्पल है। मुझे बहुत पहले बेवकूफ समझते थे, अभी भी कोई कोई समझते हैं, लेकिन मैं, मेरा छोड़ता नहीं बात करने का, मैं तो हमेशा सबको प्रणाम ही करता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। इंसान की काल्पनिक दुनिया। यस, सारिका जी आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए। प्रकाश रानी जी जी का। सर। हाँ। सभी को आत्मवंदन। हम्म। इंसान की काल्पनिक दुनिया। मनुष्य के मन में माया के कारण बहुत उथल पुथल मची रहती है, जो हर चीज के बारे में गलत विश्लेषण के साथ गलत फहमी पैदा करती है।
हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। इससे चीजों को उनके असल रूप में देख के हमारी तैयारी नहीं होती। वास्तव में हमें बेबुनियाद सपने देखने की आदत होती है। हम अक्सर कल्पना में जीते हैं, इसीलिए धारणाएं तुरंत बन जाती। मगर कोई भी धारणा बनाने के बाद जब सत्य हमारे सामने आता है, तब हमारे झूठ झूठ का बुलबुला फूट जाता है। हमें पता चलता है कि हम जो सोच रहे थे वैसा तो नहीं था, वैसा था ही नहीं। उदाहरण, हम्म। एक लड़का उसके शहर के बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है। मॉल में घूमते समय अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। अपनी सहेली के साथ जाते समय वह लड़की बार बार उस लड़के को पीछे मुड़कर देखती है और उसे देख कर मुस्कुराती है। अब इस अब इस एक घटना की वजह से लड़का अपना मन में कल्पनाओं का पूरा जाल बना देता है। उस लड़की के बारे में वह कई सारी कथाएं बनाता है। कल्पनाओं के कारण उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह लड़की उसे पसंद करती है। वह लड़का दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि वह उसके साथ शादी करने के सपने भी देखने लगता है। सच्चाई से महरूम उस लड़के को ये पता नहीं है कि वह अपने ही बनाए हुए काल्पनिक सपने में जी रहा है। अज्ञान में वह उसे ही सच मान लेता है। संबंधों के मामले में ऐसी धारणाएं बनाने से अक्सर परेशानी ही आती है। हम पर यह मान लेते हैं कि हमारे माता पिता सब जानते हैं और हम जो जानते हैं उसके बारे में उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यस। हमें लगता है कि वे वही करें जो हम चाहते हैं, क्योंकि वे हमें अच्छी तरह जानते हैं। अगर वे हमारा यह कार्य नहीं करते हैं या वैसा नहीं करते हैं जैसा हमारे हिसाब से उन्हें करना था, तो हमारे दिल को ठेस लगती है और हम कहते हैं, आपको सब कुछ पता था फिर भी आपने ऐसा किया। इस बारे में पता होना चाहिए था। एक उदाहरण के साथ इस बात को समझते हैं। यस। एक थैंक यू लड़का मैम। शादी करने का निर्णय लेता है। जी सर। हाँ, थैंक यू मैम, आपका हो गया मैम। एक थोड़ा ये ज्यादा नहीं है सबके लिए। यस। आगे वाला किरण जी है, किरण जी पढ़ना चाहोगे आप? बुक है क्या उसके? सर नहीं। ओके। चित्रा जी, आपकी आ गई बुक? नहीं, नहीं आ गई। हाँ, रीता जी आप बोलिए मैम। रीता जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। आप कहाँ से हो? आपका नाम बोल, हाँ नाम तो है नीत रीता शर्मा जी। आप कहाँ से हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, आप लग रही है। हाँ, हमारी आवाज आ रही। प्रेमिला जी, आपके पास बुक है? नहीं। नहीं सर नहीं। यस, नहीं है। प्रकाश। नहीं है। हेलो हाँ, प्रकाश जी पढ़िए। सर। नहीं है। हाँ सर, मुझे जरा पीडीएफ वाला पेज नंबर बताइए ना प्लीज। पीडीएफ। पेज नंबर 30, पेज नंबर 33। 33। थैंक यू। पैराग्राफ आप भी एक बताइए। सेकंड। हाँ। पैराग्राफ, 5th पैराग्राफ। हम्म। एक लड़का शादी करने का निर्णय ले। हाँ। हाँ, 30 आया। 33, 33 आया। 33 हाँ 5th, 30। 5th पैराग्राफ। एक लड़का शादी करने का निर्णय लेता। हाँ, ये मिला, थैंक यू। पढ़ू? हाँ, पढ़िए पढ़िए। ओ, आप कैमरा ऑन हाँ, किया नहीं? आत्मोदन। हम्म। सर, मैं पीडीएफ पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ ना, तो कैमरा ऑन नहीं होएगा। वैसे ओके। तो मैं करके रखा हूँ कैमरा और माइक, लेकिन जब मैं मेरा पढ़ के खत्म होएगा ना, तो फिर मैं कैमरे पे आऊंगा। ठीक एक है, ही आप मो पढ़िए। एक पढ़िए पढ़िए टू पढ़िए। इन वन, टू इन वन। ठीक। हाँ, धन्यवाद सबको। हाँ। एक लड़का शादी करने का निर्णय लेता है। उसे ऐसा लगता है कि शादी के बारे में उसकी और उसके जीवनसाथी की धारणाएं एक जैसी ही है, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही वह समझने लगता है कि उसकी यह धारणा गलत थी। इसी धारणा की वजह से उसके रिश्ते में संघर्ष पैदा होता है। इसके बावजूद वह लड़का शादी के बारे में
अपनी भावनाओं पर अपनी पत्नी के साथ चर्चा नहीं करता। जब पति काम से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि किसी कारण से उसकी पत्नी नाराज है, लेकिन उसे कभी भी अपनी पत्नी की नाराजगी की वजह समझ में नहीं आती। दरअसल पत्नी की नाराजगी के पीछे उसकी अपनी कोई धारणा होती है। पत्नी हमेशा अपने पति से यह उम्मीद रखती है कि पति को कुछ बताए बिना ही उसे पता चल जाए, मानो वह उसका मन पढ़ना जानता हो। लेकिन जब पति अपनी पत्नी की ऐसी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो पत्नी मायूस और नाराज हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसके बीच आपसी गलतफहमी, झगड़े और बहस होती है। इससे उनका आपसी प्रेम कहीं खो जाता है। इस कारण हर तरह के रिश्ते में लोग ऐसा समझते हैं कि सामने वाला उनकी सारी भावनाओं को समझता है, इसलिए सामने वाले को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वे हमें अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वे ऐसा ही करेंगे जैसा जैसे हम उनसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन यदि लोग हमारी इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं करते और लोगों के प्रति हमारी सारी धारणाएं टूटती है, तब हम बहुत ही नाराज होते हैं। फिर हम लोगों से पूछते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको तो सब पता होना चाहिए था। लोगों के अकाल्पनिक व्यवहार को देखकर हमारे मन में और अधिक धारणाएं बनती है। धारणाओं से शुरू हुए इस नाटक का अंत और बड़ी धारणाएं निर्माण कर होता है। मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है, यह जानना भी बहुत अहमियत रखता है। हमारा मन हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है, इसलिए इसके लिए वह हर बात की सफाई देता है और सारी बातों को समझाने का प्रयास करता है। एक ही समय पर हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन उसे कोशिश करने के बावजूद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। ऐसे समय पर मन के द्वारा दिया गया जवाब सही है या नहीं, इस इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मन जवाब जरूर देता है। इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए हम पूर्व धारणाएं बनाते हैं यस, थैंक यू सर, कि थैंक यू सामने वाले ने। सर, थैंक यू, हो गया आपका। थैंक यू सर। यस, अभी धन्यवाद। यस, सोनम जी आप पढ़ना है, पुष्पलता जी, और बाद में ही ज्योति जी पढ़ना है। अभी बाकी सबका हो गया। यस। जी सर। यदि सामने वाले ने कुछ कहा तो हम उसकी बात का हमें जैसा चाहिए वैसा अर्थ निकाल कर एक नई धारणा बनाते हैं। यह सच है। लेकिन यदि सामने वाला ना बोले तो भी हम उसके ना बोलने का भी एक अर्थ निकालते हैं और धारणा बनाते हैं। हमने कोई बात सुनी हो तो हमें उस अर्थ समझ में ना आए, हमें समझ में आए या ना आए, हम अपने मन मुताबिक उस बात का अर्थ निकालते ही हैं, धारणा बनाते हैं। क्योंकि सवाल पूछने का साहस हमारे भीतर नहीं होता, इसीलिए ऐसी धारणाएं बनती रहती हैं। ऐसी धारणाएं बहुत जल्दी और बेहोशी में बनती हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार से एक दूसरे से संवाद हो सकता है। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि सवाल पूछना ठीक नहीं है। हमने मान लिया है कि अगर लोग हमसे प्रेम करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए या हम कैसा महसूस करते हैं। हमारी खुद की धारणाएं इतनी पक्की होती हैं कि खुद को सही साबित करने के लिए हम अपने रिश्ते तोड़ने का भी निर्णय ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हम मान लेते हैं कि लोग जीवन को हमारी तरह से ही देखते हैं। हम जैसा सोचते हैं वे भी वैसा ही सोचते हैं। हम जिस प्रकार से न्याय अन्याय करते हैं वे भी वैसा ही करते हैं। हमारी तरह लोग भी एक दूसरे की निंदा करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी धारणा है।
इस धारणा की वजह से हम अपने आसपास के लोगों से भयभीत रहते हैं। आज हम जैसे भी हैं उसी अवस्था में रहते हुए हमें लोगों के सामने जाने से डर लगता है। हमें लगता है कि सामने वाला भी हमें परखेगा, हमारी निंदा करेगा, वह हमें उसी तरह दोषी ठहराएगा जैसे हम अपने साथ करते हैं। इसीलिए कोई हमें अस्वीकार करे इससे पहले ही हम खुद को अस्वीकार करते हैं। इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम अक्सर अपने बारे में कई अनुमान लगाकर आंतरिक संघर्ष का को निर्माण करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर हम खुद से कहते हैं कि फला फला काम हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। फिर हम इसी धारणा में जीते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ में आता है कि वह काम हम नहीं कर सकते। फला काम हम कर सकते हैं, यह धारणा हमने बनाई क्यों? हमने बनाई क्योंकि उस कार्य के खरेपन को परखने के लिए हमने खुद को समय ही नहीं दिया। धारणा बनाने से पहले हमने अपने आप से यह सवाल पूछा ही नहीं कि क्या वाकई इस कार्य की करने की क्षमता मुझ में है। दरअसल किसी भी घटना के खरेपन को परखने के लिए सबसे पहले उस पर सोच विचार होना आवश्यक है। इसके साथ ही उस घटना के बारे में झूठ बोलना बंद करना चाहिए। यस, थैंक सर यू आगे मैम। पढ़ूं? नहीं नहीं, थैंक यू मैम, हो थैंक गया। यू सर। थैंक यू सर। समझ में आ रहा है ना सबको? जो पढ़ता है तो उनको पक्का ही आता है, और बाकी जरूरत ध्यान दिया तो आता है। बुक है तो लाइन टू लाइन पढ़ते हो तो आता है, बहुत इजी है ना। खाली खाली आप ये ऐसा लीजिए कि सभी जन हम रिवीजन कर रहे हैं बस, है ना। तो ये ऐसी बात है। तो पुष्पलता जी, आप पढ़े कि लोग क्यों बदलते हैं। मैं लूना जी के पास बुक नहीं आई थी, मैं धारणाएं ले पकड़ के जाता हूँ, ठीक है ना। लूना जी के पास बुक नहीं है, तो ऐसे धारणाएं पकड़ के हम आगे जाते हैं। पुष्पलता जी, यस। हाँ नहीं है, बुक नहीं है, लेकिन मैं इसे देख रही हूँ यहाँ से। ओके ओके ओके। सर सर हाँ सर सर हाँ जिसके पास कितनी बुक नहीं है ना, जिसके पास, हेलो हाँ, बोलिए सर। हेलो सर, जिसके बुक नहीं है ना, वो नीचे नीचे ना ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड सीसी करके, उसको प्रेस करेगा ना, तो जो पढ़ने पढ़ने वाला पढ़ता है ना, नीचे लिख के आता है, नीचे लिख के आता है, वो भी देख सकता नहीं, है अभी 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 जिसके अभी पास। बाद में बात करेंगे वो सब। अभी है ना, हम चल रहे हैं उसको चलाएंगे, ठीक है। यस, पुष्पलता जी आप लीजिए मैम। किसकी आप? चुप हो जाओ, बात जा रही है। ठीक है, पुष्पलता जी आप बाद में हेलो करिए। हाँ, यस मैम। सर, हो गया। हाँ, हो गया ना, हाँ ठीक है। लोगों को, लोग क्यों बदलते हैं? हाँ यस, ये आपके लिए है। यस। किसी भी इंसान के साथ रिश्ता बनाने से पहले हमें खुद को यह बताना आवश्यक है कि वह इंसान हमें क्यों पसंद है। शुरुआत में हम उस इंसान में वे ही बातें देखते हैं जो हमें पसंद आती हैं, और अपनी सुविधा के अनुसार हम उस इंसान की कुछ और आदतों को नजरअंदाज करते हैं। इस प्रकार कोई संबंध बनाने से पहले हम उस पर सोच विचार नहीं करते। खुद को ही सही साबित करने के लिए हम अपने साथ ही झूठे बोलते हैं और संबंध बनाते हैं। फिर हम धारणा भी बनाते हैं। उस धारणा के अनुसार हम मानते हैं कि मेरा प्रेम इस इंसान को बदल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा प्रेम किसी को नहीं बदलेगा। अगर कोई बदलेगा तो अपनी मर्जी से बदलेगा। इसमें हमारी इच्छा का कोई काम नहीं है। लोग किसी और के कहने पर कभी नहीं बदलते। जिस इंसान से हम प्रेम करते हैं उसके साथ ही हमारी अनबन होती है और हम नाराज होते हैं। इससे यह होता है कि उस इंसान की जो आदतें हमने नजरअंदाज की थी, अब ज्यादातर वही आदतें हमें दिखाई देती हैं। ऐसे समय पर भावनात्मक जहर के कारण वही आदतें हमें कई गुना बड़ी दिखाई देती हैं। इस पूरी परिस्थिति में हम
खुद को होने वाले भावनात्मक पीड़ा के लिए और हमारे अपने चुनावों के लिए उस इंसान को ही दोषी ठहराते हैं। हमें प्रेम के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। वह या तो होता है या नहीं होता। सच्चा प्रेम वही है जिससे हम सामने वाले को बदलने की कोशिश किए बिना उसे वह जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। अगर हमने सामने वाले को बदलना चाहा तो इसका मतलब होगा कि हम अभी भी उसे पसंद नहीं करते। यदि हम इंसान के साथ अपना पूरा जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम ऐसे इंसान को ढूंढें जो हमारे लिए आदर्श है। उसे हमारे भीतर और हमें उसके भीतर किसी भी प्रकार के बदलाव की उम्मीद नहीं है। किसी इंसान को हम अपने जैसा ही बनाएं, इससे बेहतर है कि हम ऐसे ही इंसान को ढूंढें जैसा हमें चाहिए। यह भी आवश्यक है कि हम जितना प्रेम उस इंसान से करते हैं वह भी हमसे उतना ही प्रेम करे, क्योंकि उस इंसान की नजरों में भी हम आदर्श इंसान ही होंगे। यदि वह इंसान भी हमारे भीतर कोई बदलाव चाहता है तो इसका अर्थ ही उसने भी हमें हमारे सच्चे स्वरूप में स्वीकार नहीं किया है। फिर ऐसे इंसान के साथ अपना संपूर्ण जीवन जीने में कोई अर्थ ही नहीं है। यदि हम वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे हम वास्तव में हैं तो लोगों को हमारी झूठी छवि दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही आपको पसंद है तो मेरा कार्य करें, और यदि मैं जैसा हूं वैसा आपको पसंद नहीं हूं तो कोई बात नहीं, मैं आपके जीवन से चला जाता हूं। आप किसी और को ढूंढें। यह संवाद पढ़ने या सुनने में भले ही कठिन लगे, लेकिन यदि इस संवाद के साथ ही हम शुरुआत से ही अपने रिश्ते नाते या संबंधों का चुनाव करें तो वे हमेशा के लिए मजबूत होंगे। यह एक स्पष्ट और निष्पाप समझौता है। सोचें कि यदि हम आज से ही अपने जीवन साथी और संसार के अन्य लोगों के बारे में धारणाएं बनाना छोड़ देंगे तो क्या होगा। यकीन मानिए आपके बात करने का अंदाज बदल जाएगा और आपके संबंध गलतफहमियों की भेंट नहीं चढ़ेंगे। वेरी गुड, यस, थैंक यू मैम। यस, ये जो बुक है ना, जो जो ग्रेजुएशन में है, लास्ट ईयर में है, उन बच्चों को हम गिफ्ट दे सकते हैं उनके बर्थडेज को। इंग्लिश या हिंदी या मराठी, जो भी लैंग्वेज उनको पता है, उनको हम बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं। ज़्यादा कीमत नहीं है बुक की, बिलो 200 है, तो उनको गिफ्ट कर सकते हो। अमेजोन से वगैरह भेज भी सकते हैं, तो उनका जीवन सुधर जाता है। हमारा तो जीवन हो गया, लेकिन अभी बच्चे होशियार होंगे। लेकिन आज आज के बच्चे में थोड़ी मैच्योरिटी कम है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, कि मैच्योरिटी कम रहती है। तो ऐसे बुक्स उनको हाथ में मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यस ज्योति लेकिन सर मैम। बुक तो उनको दी जाए जो पढ़ने के इच्छुक हों। तो आप यूट्यूब भी भेज सकते हो, ये बुक का यूट्यूब भी रहता है। और नहीं तो बुक हम्म। कभी कभी पढ़ते हैं, छोटी बुक है तो पढ़ते हैं, बड़ी है तो छोड़ देते हैं बच्चे लोग। तो आपका, आप जब हम्म। बर्थडे गिफ्ट देते हो तभी बोलना है कि एक बार तो नजर डालो आप, यही हमारी इच्छा है, ऐसा बोल के दीजिए बर्थडे गिफ्ट। जो भी यस। पैराग्राफ उनके लिए अच्छा है वो भी आप बोल सकते हो, ये पेज नंबर पढ़ लो आप, आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अपनी अपनी बात है। तो हम्म। हम, ठीक है। यस ज्योति जी, धारणा के बिना जीवन आपको पढ़ना है। जी सर। यस। धारणा के बिना जीवन। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के बारे में कोई धारणा न बनाए तो आपको प्रश्न पूछना सीखना होगा। आपका संवाद स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में न आए तो फिर से पूछना चाहिए। जब तक आपकी शंकाएं नहीं सुलझती तब तक आपको सवाल पूछते रहना चाहिए। यदि आपकी सारी शंकाएं विलीन हो जाएं, तब भी इस भ्रम में न रहें कि अब हमें सब कुछ पता है। इससे एक लाभ जरूर होगा कि जब आपको सत्य का पता चलेगा तब किसी भी प्रकार की धारणा बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आप जो भी चाहते हो उसे कहने का साहस रखें। हर किसी को अपनी हाँ या ना कहने का अधिकार होता है। जिस तरह आप
सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह हर किसी को आपसे सवाल करने का अधिकार है और आपको हाँ या ना कहने का अधिकार है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो बिना कोई धारणा बनाए उस बात को दोबारा पूछ लें। जिस दिन आप धारणाएं बनाने के बजाय स्पष्ट व सटीक संवाद करना सीख लेंगे, उस दिन आप भावनात्मक जहर से मुक्त हो जाएंगे। बिना धारणाओं के कहे गए शब्द भी शुद्ध हो जाएंगे। स्पष्ट संवाद से आपके सारे संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। जब आप स्पष्ट संवाद करेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी आपके संबंध मधुर होंगे। इसमें धारणाओं के लिए स्थान ही नहीं बचेगा, क्योंकि स्पष्ट संवाद करने से आपको जो चाहिए वह सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाएगा और सामने वाले के मन की बात भी आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर हम इस तरह स्पष्ट संवाद करें कि मैं यह चाहता हूँ, आप यह चाहते हैं, तो हमारे शब्द भी निष्पाप होंगे। इस तरह संवाद करने से संसार में युद्ध, हिंसा या गलत फहमियों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। बेहतर और स्पष्ट संवाद से हमारी सारी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं। धारणाएं न बनाने का यह तीसरा समझौता संसार में बड़ी क्रांति लगता है। यह कहना आसान लगता है, पर इसे निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि आज हम इस समझौते के विपरीत ही आचरण करते आए हैं। हमारे भीतर वे सारी आदतें होती हैं जिनके प्रति हम सजग नहीं होते। इनके प्रति सजग होना और इस समझौते के महत्व को समझना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होगा। लेकिन केवल इसका महत्व समझना ही पर्याप्त नहीं होगा। सूचना या विचार तो केवल आपके मन का बीज है। आप कार्य या आपकी ओर से उठा हुआ कदम ही एक बड़ा अंतर ला सकता है। इस कदम को बार बार उठाने से आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, नए विचारों का बीज अंकुरित होगा और नई आदत के पनपने के लिए ठोस आधार भूमि तैयार होगी। इस समझौते के अनुसार चलने पर आपको महसूस होगा कि किसी भी बात में धारणाएं न बनाना यह आपका स्वभाव बन गया है और आप शब्दों के जादूगर बन गए हैं। एक सच्चा जादूगर शब्दों का प्रयोग सृजन, आदान प्रदान और स्नेह के लिए करता है। इस एक समझौते को अपनी आदत बनाने से आपका संपूर्ण जीवन रूपांतरण की दिशा अग्रसर हो जाएगा। शब्दों के सही उपयोग से और बिना किसी धारणा से जब आपके भीतर सहज से चैतन्य जागृत होगा, तब आपको जो चाहिए उसे पाना आपके लिए कठिन नहीं होगा। इस तरह मन में कोई भी धारणा न बनने से हमारा शरीर धारणा विरहित होता है। ऐसे शरीर में चैतन्य प्राप्त है, प्रेम पर विजय होता है। यही तो टॉलटेक का लक्ष्य है। यही निजी स्वतंत्रता पाने का पथ है। यस, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी तक रुकेंगे, बराबर 10 o'clock हो गए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पूछिए, आपका जो भी है उतना उत्तर देंगे। हम्म, यस, कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान दें। और ये कीजिए कि आपको भी किसी का भी रिश्ते में एक एक भी कोई भी व्यक्ति हो, जेंट से हो, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, तो इस बुक का इस्तेमाल करके आप उनसे बात करें, गिले शिकवे निकाल लीजिए और बात करिए आप। बहुत अच्छा रहता है, बहुत हल्का लगता है खुद को। हम स्वतंत्र हो रहे हैं एक्चुअली, हम बात करके हम ही स्वतंत्र होंगे, बस यही मानना है। ठीक है, किसी के प्रश्न नहीं है तो हम ध्यान के लिए जाएंगे।
कल कल जो है वो आ रहे आंध्रा से एक है, केसी राव करके है, बहुत बड़े मास्टर है। वो कल आएंगे हमारे सेशन में। आंध्रा से है, तो बैंक में काम करते हैं और रिटायर्ड है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। उनकी टॉपिक रहेगी आत्मा की यात्रा। उनकी बुक भी है आत्मा की यात्रा, मैंने खरीदी है। तो बाद में हम कभी एक बार वो करेंगे, वो भी बुक करेंगे, आत्मा की यात्रा करेंगे। धीरे धीरे हम जाएंगे, जा रहे हैं जैसा भी है। यस, और नेक्स्ट संडे एक लेडीज आएगी, रसिका पर बुक करके है, महाराष्ट्र से है। दो संडे बुक हो गए ऑलरेडी। यस, जो भी मास्टर्स है उनको दे रहे हैं कि उनका हम विजडम दे। यस, ठीक है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। तो इसी सेशन में आएंगे ना? हाँ, ये हमारी सेशन में 9 o'clock के सेशन में आएंगे, 9 to 10। जी सर। यस, चलो हम ध्यान करेंगे फिर। ध्यान के लिए बैठिए आराम से, आपके पिक्स निकाल के रखिए, और जो भी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। यस, सोनम जी का बहुत अच्छा समराइज करती है, जो भी है पढ़ा है बहुत अच्छा समराइज कर रहे हैं, उनसे हम सीखें। उनको भी, उनके भी वीडियो देखे और लाइक करे, कमेंट्स करे। हमें मैडम, आप भी, मैं आपको ये, आपको मैं एडमिन बनाता हूँ, आप हमारे ग्रुप में भी डाला करिए आपके वीडियो। आप कल थोड़ा आलसी हो गए लोग तो। थैंक सर, जरूर सर, हाँ, थैंक यू। यस, मैं एडमिन बनाता हूँ आपको, और आप डाला करें तो हम भी देखेंगे आपके वीडियोस, और लाइक करके कमेंट्स करेंगे। यस। श्योर सर। यस, थैंक यू मैम। अभी ध्यान के लिए हम बैठेंगे। चित्रा जी, लूना जी, प्रमिला जी, रीता जी, ज्योति जी, माधुरी जी, पुष्पलता जी, अपना वीडियो ऑन करके रखें। कल मैं नहीं लूंगा, कल के केसी राव लेंगे, मैं आज लूंगा। आराम से बैठिए, सीधे साधे, और जो भी हमने बुक में पढ़ा है उसको मेमोराइज करना है। हम्म? जो भी हमारे लिए है वो हमारे लिए आएगा। हमें आदत है कि हमें जो अच्छा लगता है वही हम सुनते जाता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करके जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको हमें लेना है, और प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल ही जीना है। और स्पिरिचुअल, जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है उसमें हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लेना है। आत्मंदन एम आर सावन जी, आपका स्वागत है। अभी ध्यान का टाइम है, बुक रीडिंग हो गया है, अभी हम ध्यान करेंगे। यस, आंखों को बंद करके बैठिए आराम से, जैसा हमें परसों एक बार किया था ना। चश्मा निकाल के बैठिए, आंखों को बंद करके रखिए आराम से, जैसा हमने थर्सडे किया था वैसा ध्यान करेंगे आज। कि हमारा जो भी बहुत ही प्रिय है, हम जिधर हमारा मन साझा कर सकते हैं, वो अपनी माता जी है, पिताजी है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है रिश्ते, भाई बहन, जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपका नाता उनसे बंध है, उसके पास आप बैठे, ऐसा महसूस करके हमें बैठना है। आप कैमरा ऑन कर रहा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ध्यान में ऊर्जा बढ़ती है आपके लिए, हमारा ध्यान भी आपके पास रहता। जो भी कुछ परेशानियां है, हेल्थ के प्रॉब्लम है, तो उसी हेल्थ प्रॉब्लम को पकड़ के ध्यान करना है, उनके रिश्तेदार और वो खुद भी। तो आपका जो हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अलग रहती है, मेंटल हेल्थ अलग रहती है। हम ऐसे ही बैठे आनापान सती ध्यान में तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा बनने लगता है। सब कुछ छोड़ के बैठना है, एक सोल के प्रति बैठना है, दिन में जो भी हमारे आइडेंटिटी उसे छोड़ देना है, और उसी धारणा से हम बैठना है। पूरा हमारा पेज ब्लैंक रखना है। हाला खाली आपका प्रश्न आप रख सकते हो, बाकी आप सब कुछ छोड़ देना है। यस, पुष्पलता जी ने भेजा है, तो आपके ब्रदर के आई साइट के लिए भी हम ध्यान धारणा करेंगे। उनकी आंखें अच्छी रहे, वो भी ध्यान करे, उनको भी ध्यान में लेके आइए कभी तो अभी उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। किरण जी की मम्मी, सुप्रिया जी, और जो भी है, तो
नोन अननोन जिसको भी प्रॉब्लम है उन सबके लिए हम ध्यान करेंगे। सर उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो बहुत हॉपलेस हो गए हैं। ओके, तो उनको ध्यान ध्यान में लेके आइए। उनका एक फेद नहीं बन पा रहा है। नहीं, मैं लाई थी बीच में लेकिन रिस्पांस नहीं मिला तो वो फेद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है मैम। तो जो भी है, ऐसे में क्या करें? मैं आपसे बात करता हूँ। आप डोंट वरी, अभी हम ध्यान करेंगे मैम। ओके। जो भी है वो जो हमारे हाथ में है ना तो हम करेंगे। मीन्स जितना भी है हमारे हाथ में वो करना है। हाँ, हाँ, फैन लो, फैन। ओके, तो हमें जो भी है जितना है हम कर सकते हैं उतना करेंगे। बाकी एक यूनिवर्स पे छोड़ना है बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो चीजें हमें यूनिवर्स पे छोड़ना है। जो हमारे हाथ में है वो तो करना ही है, उसे बेझिझक करना है, 100% देना है। लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसे यूनिवर्स पे छोड़ना है। जो भी आपका गॉड है, जो भी जो उसको भी आप मानते हो उस पर छोड़ देना है। शांत बैठना है। आंखों को पूरा बंद, श्वासों पे ध्यान देना है। जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो उनको ज़्यादा ध्यान करना, उनके लिए भी ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं हम। जब भी ध्यान हमारा खत्म होने की टाइम आता है तभी हम उनको प्रेम की किरणें भेज सकते हैं, लो बीम भेज सकते हैं उनकी तबीयत के लिए। वो हमारे हाथ में। जो भी हमारे ग्रुप की एनर्जी है उन सबको वो एनर्जी मिले, हमें भी मिले, उन्हें भी मिले, सबको मिले। श्वासों को पे श्वासों पे ध्यान देना है, देखना है हमारे श्वासों को। हम 3 बार करेंगे, ओमकार 3 बार करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे पे अंदर जाएंगे, डीप में जाएंगे, खुद के अंदर जाएंगे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। एक, ओ, दो, ओ, 3, ओ। जब भी हम श्वास को लेते हैं उसे चार चार नंबर बोल के लेना है, 1 2 3 4, मन में ही बोलना है। अब छोड़ते वक्त 8 अंकों में छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हमें कोशिश करना है हमेशा। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास श्वास को लेना है और छोड़ देना, बस। हमारे अंदर की गहराई में हमें देखना है। हमारा जो भी सत्य है वो हमारे अंदर है, बाहर तो सब इल्यूजन है। जो भी दिखता है वो सच है ऐसा नहीं है। तो हमारे अंदर हमें जाना है और सच का, सत्य को ढूंढना है, सच का सामना करना है।
जो भी है, हम जैसे भी है खुद को एक्सेप्ट करना है, और दूसरों को जैसा हम खुद को एक्सेप्ट करें वैसा ही हम धीरे धीरे दूसरों को भी हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा, तो उसका हमें सामना करना है धीरे धीरे।
मोहनदन सभी को। हम ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे। हम सभी को धन्यवाद, पहले खुद को धन्यवाद देना है। बाद में अपनी सासों को धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। अपने सभी रिश्तेदारों को थैंक यू बोलना है। अपनी पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। सभी गुरुओं को धन्यवाद देना है। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, टीचर, प्रोफेसर, वेल विशर्स, जिन्होंने भी हमें अच्छा सिखाया, अच्छे संस्कार दिया, उन सभी को हम धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। सभी निर्जीव चीजों को हम धन्यवाद बोलेंगे, जो भी गैजेट्स यूज करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, घर, गाड़ी, जो भी चीजें यूज करते हैं, उन सभी को हम थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। श्वास पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे हम बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से। उसके बाद अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। हमारे दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है आराम से। धीरे धीरे अपनी आंखों पे रखना है दोनों हाथ। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से हमें बाहर आना है, आराम से आना है, आराम से बाहर आना है। धीरे धीरे बाहर आना है। जो भी बाहर आते हैं वो बात कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? लूना जी, आप बात कर सकते हो। जी, यस, हाँ सर। यस। मैं मेडिटेशन अब बाहर कर रही हूँ, मतलब बैल्कनी से कर रही हूँ। हम्म, मत- मतलब बरसात भी है थोड़ा थोड़ा, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ। मौसम बहुत अच्छा है, हम्म। बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सर। यू। यस, आप बुक लेके आइए कल से। कल तो बुक नहीं रहेगी, मंडे से। पीडीएफ है उसका, आप मुझे हाई कीजिए ग्रुप में। आपको लिंक भेजिए ना, उधर मेरा नंबर रहेगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। आपका नंबर नहीं है मेरे पास। हाँ। ठीक है। ओ, हाँ हाँ। मेरा क्या है ना, परसों से हमारा घर में मतलब इनका कोई मेहमान आ रहा है, तो ठीक है। का तो थोड़ा मेरा पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। 2-3 दिन और रहेंगे। ठीक है मैम, हम्म, ठीक है, आप जैसा अपनी। हम्म। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, आप जो यूट्यूब का लिंक देते हैं ना, वो देख लेते हो तब, नहीं कर ठीक। पाती तो। हम्म। ग्रुप में आपको जोड़ दिया ना, तो आप कभी भी आपको लिंक मिलता है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। यस, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस, सोनम जी, बाकी सब भी बंद है कैमरा से। सोनम जी, शिव, ज्योति जी। सोनम जी, आप बोल सकते हो। जी सर, मैं तो एक्चुअली ध्यान
की गैर अवस्था में उतरी थी ना, तो मेरे कमरे में हनुमान जी की मूर्ति लगी थी, वो अचानक से ये गिर गई और एकदम जमीन पे आके गिर गई, तो मेरा ध्यान टूट गया सर। और ठीक है। फिर मैं यही सोच रही थी कि अचानक क्या हुआ, हनुमान जी की कैसे मूर्ति गिरी। हम बोलेंगे कि हनुमान जी अभी प्रसन्न हुए आप पर, आज सैटरडे है वैसा, जो भी है पॉजिटिव लेके जाएंगे, है ना। तो मैं तो पॉजिटिवली लेता हूँ सभी चीजें, कभी नेगेटिव में जाता ही नहीं। तो उससे बाहर आना है तो जो भी है हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी जीवित है और वो बहुत सारा काम करते हैं मेडिटेशन के लिए। तो आप मेडिटेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यस, सभी को। यस, ज्योति जी, रीता जी, सारिका जी, बोलिए मैम, प्रमीला जी, बोलिए। सर, आत्मवंदन मैम। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। यस। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। यस, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू मैम। मेरा तो जब रीडिंग हम्म जब हम्म रीडिंग चलते रहते तभी ध्यान करती हूँ। हम्म। तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, रीडिंग के टाइम से ही ध्यान चली जाती हूँ मैं। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा मैम। यस। पासवर्ड वाला तो समस्या समाधान नहीं हुआ, पासवर्ड मांगते रहते हैं मुझे। ओके। हम्म। थैंक यू मैम। यस। मोहन सर, आत्मवंदन विवेक। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। ओके, थैंक यू सबको, यस इस सर। बी ग्रुप की एनर्जी को। यस, पुष्पलता जी, प्रकाश जी, चित्रा जी, सारिका जी, बोल सकते हैं। आत्मनिर्भर सर सर। ध्यान तो बोलिए बोलिए। ध्यान अच्छा था, बट हम्म उतना गहरा नहीं था। लेकिन एक चीज अच्छी हो रही कि अभी ध्यान का जो लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले लगता था कि बहुत देर हो गया, लेकिन अब लगता है कि बहुत जल्दी से क्लोज हो रहा है। ये हम्म। डिफरेंस है, ये अच्छी बात है। अच्छा आप फील हो रहा है, हम्म, मतलब और लेट करते और ज्यादा टाइम होगा तो अच्छा होगा, ऐसा फील आ रहा है। आप हाँ, आप जब भी टाइम आपको मिले तो वो कर सकते हो ज्यादा, वही यूट्यूब चैनल ये लगा के आप कर सकते हो मैडम, है ना। जी कीजिए। जी और जब हम कंसिस्टेंसी पकड़ेंगे ना, डेली आएंगे ना, तो आपका ध्यान बढ़ेगा और आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे मैम, ये तो पक्का है। जी सर। ये तो है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस, पुष्पलता जी, बोलिए मैम अभी। यस। ध्यान ठीक है, रोज की तरह अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ा हेल्थ चैलेंजेस को लेके आज मैं ज्यादा चिंता में हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ। चिंता, ये ज्यादा चैलेंज आएंगे, क्या करना पता है, छोड़ देना, ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना। मैं तो अभी इतना संभल नहीं सकती हूँ, ये सब आपके हैं, मैं भी आपकी हूँ, यूनिवर्स को बोल दो। फिर मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप सभी है ना, आप खुद के ऊपर मत लीजिए, अभी थोड़ा थोड़ा यूनिवर्स को भेज दीजिए सब काम। और आप भी मैं यूनिवर्स। तो सारा भेज देती हूँ, बट उठना तो मुझे है ना। हाँ, वो आपको राह दिखाएगा एक्चुअली, ये दिखा एक क्या तरीके। रिपीटेशन हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा खासा ठीक हो गया। आप, आप बहुत सारी चीजों को पकड़ते हो मैडम, पकड़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। इसलिए आपको आज का पार्ट आपके लिए था, और ज्योति मैम के लिए जो उनका पार्ट था, और सोनिया जी के लिए ये तो पूरी बुक है, सोनम जी के लिए तो उनके लिए लेकिन बहुत। लाइफ में अब फिर आगे कैसे बढ़े, जो मिस्टेक्स हो गई हैं। स्टेप बाय स्टेप बनना है, धीरे धीरे। किसी चीज के लिए कंक्लूजन नहीं करना है लाइफ में कभी, कंक्लूड नहीं करना है कोर्स, कौन सा भी चैप्टर लाइफ में कंक्लूड नहीं करना है, एक एक स्टेप आगे जाना है। आप यूनिवर्स पर भरोसा रखो, देखो वो आपको स्टेप दिखाएगा, अपने आप स्टेप्स निकलते आएंगे, जो भी अच्छे हैं, जो आपके लिए है वो आएंगे। कभी भी सामना करना है,
चैलेंजेस का। ये मैं हमेशा मानता हूँ और उस पे रास्ते पे जाता हूँ। थोड़ा कम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तो जो भी हमारे लिए चैलेंजेस है, नथिंग बट अपॉर्चुनिटीज। अभी जो हमारा समय चल रहा है ना, आपको लोगों को लगेगा अच्छा नहीं है, बुरा है, लेकिन वो ही आपके लिए एसेट्स है। मैंने एक श्री रामचंद्र जी करके महाराज है, बाबूजी महाराज है फतेहपुर से, तो उनके बुक में है, तो जो भी मिजरीज आती है, चैलेंजेस आते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स बन के आती है। तो उससे उसको हमें अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी करके एक संधि जैसा लेना है, और उसको पकड़ के हमें आगे जाना है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी आए। ये प्रैक्टिकल लाइफ आपकी ये जिंदगी की नहीं है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत मायने करता है। बाकी सब आता जाता रहता ही है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो चिंता नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। भाई ज्यादा बीमार है तो एक्सेप्ट करना है। तो मैं पहले खुद हाँ, खुद एक्सेप्ट करना है, खुद को भी एक्सेप्ट करना है, पहले खुद को। मैं खुद बीमार हूँ। हाँ, वो तो है, लेकिन उसके लिए भी वो एक्सेप्ट। सेकेंडरी है। हाँ, यस, यस, आप है ना, एक्सेप्ट करो और आगे जाना है बस पकड़ के। आप सही टाइम पे आ गए हो ध्यान में, ये बोल सकता हूँ। मेरे इसमें नहीं, लेकिन सही टाइम में ध्यान में आए हो तो आपके लिए वो ऊर्जित रहेगा। सबके बहुत इधर उधर प्रॉब्लम रहते हैं, कोई बोलता है कोई बोलता नहीं, इतना ही फर्क है। कोई में हम्म। धारण इस सेशन में आके बोल सकते हो आप, थोड़ा बोल तो सकते हो, बाकी सभी में थोड़ा बहुत रहता ही है, वो बोल भी नहीं पाते ऐसे नहीं। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगी, यूनिवर्स पे छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया अभी यूनिवर्स पे। तुम हो, तुम देखना है बस, मुझे खाली मुझे काम करना है बस, यही सोच के जाना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो करनी ही है, तो उसको ना नहीं बोलना है। हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जॉब हो, काम जो भी घर का है वो करना ही है। उसके साथ स्पिरिचुअल लाइन भी पकड़ना है, और उसके साथ हमारी ग्रोथ भी करना है। आजू बाजू का वातावरण चेंज होता है मैम, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, चेंजेस होती है। मैंने देखी है, देख रहा हूँ, बहुत सारे चेंजेस हो रहा है। हमें ना, आप हमको ही तरसते हैं ज्यादा, तो हम जब ज्यादा तरसते हैं खुद को ही, तो हमें वो आसान लगता है चीजें करने के लिए। अभी 2 साल पहले जो काम आपको नहीं होता था, लेकिन अभी देखो आपको वो काम जल्दी हो जाएगा ध्यान से। तो मेरे तो वो दिख रहा है, मुझे तो होता ही है, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस होता है। आशा नहीं छोड़ना है, होप नहीं छोड़ना है किसी बात के लिए, कॉन्फिडेंट ही करना ही बस। मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है, बस ये करना है, यही याद रखना, बाकी छोड़ देना है ना। यस, थैंक यू मैम। प्रकाश जी बोलिए मैम। यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप सिटी बजा रहे हो क्या? नहीं नहीं, हाँ, आपने अनम्यूट कर। हाँ, अभी बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ, अभी आ रही। हाँ, आवाज आ रही। अभी आ रहे, आपने ऐसा पकड़ा है तो सिटी बजा रहे हो ऐसा लगता है। सॉरी। आत्मवंदन सबको। आत्मबंधन। हाँ, ध्यान अच्छा लगा। सर, मैं ये बताने जा रहा था, जिनके पास किताब नहीं है या पीडीएफ नहीं है, उनके लिए एक ऑप्शन है, जो रिकॉर्ड करके नीचे लिख के आता है ना ऑप्शन, हाँ, उसके बाजू में हाइड हाइड हिडे सीसी करके आता है। नहीं, तो हाइड उसको कैप प्रेस। आता है, आता है, हमने देखा, वो हिंदी में नहीं आता है, देखते हैं हिंदी में आता है तो। ये देखो मेरे पास, मैं हाइट किया क्रिकेट, ये देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ये देखो मेरे पास, मैं हाइट किया हुआ क्रिकेट, ये देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ये देखो मेरे पास मैं हाइट किया हुआ क्रिकेट, ये देखो हाँ, वही बार बार आ रहा है, लिख के आ रहा है आ मेरे रहा पास। है। तो वो हाँ एक्चुअली सर, सीसी पे सर लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है, वो उसमें सारी लैंग्वेज होती है, अगर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हिंदी ही लिख के आएगा जो पढ़ेगा हिंदी। ना। किया, हाँ। अभी किया, अभी हाँ, आ रहा है। ये
हाँ, अभी आप इंग्लिश किताब पढ़ोगे ना, तो हिंदी में अपने को ट्रांसलेशन मालूम पड़ेगा, जो भी देखने वाले। और मेन बात ये बताने जा रहा था कि हम लोग सुन रहे हैं हैंड फ्री से, वो एक हमको फायदा है। दूसरा फायदा, ये अक्षर जो चलते हैं ना पढ़ने वाले के, टाइप होके आता है, उसके ऊपर नजर रखेंगे ना तो डबल फायदा होगा। हाँ हाँ जिनके पास ठीक है, किताब नहीं है, हम पीडीएफ नहीं, यस, अभी हम आंखों रख से रहे, अभी आ कानों रहे। से यस ठीक है, आंखों अच्छा। से और कानों से डबल फायदा होगा। यस ओके, धन्यवाद सर। यस, थैंक यू, हमने करके रखा है, अभी देखेंगे कल से भी होता है क्या। जी, हाँ, ये आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। आ रहा है ना, हमें भी आ रहा इस इसलिए मैं आपको वैसा करके भाई भेजा था, फोटो कॉपी। है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, कल मिलेंगे फिर, देखेंगे कल का कैसा होता है। कल मास्टर का रहेगा कि हैदराबाद से है, आंध्रा के हैं, आप भी देख लीजिए सब। मैं कल दे भेजता हूँ उसका इनविटेशन। यस, और किसी को कुछ बोलना है, हो गया सबका, है ना। यस ठीक है भाई, सबको थैंक यू, धन्यवाद, शुभ थैंक रात्रि यू। सबको। शुभ रात्रि। सबको धन्यवाद सबका शुभ time रात्रि। देने के लिए। यस, धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।